आसमान में पूरी तरह काले बादल छाए हुए थे। रात के 10 बजे के बाद भी चांद नजर नहीं आ रहा था। बिजली बार बार कड़क रही थी और सर्द हवाएं चल रही थी। ऐसे में एक आदमी अपने हाथ में एक 8 साल के बच्चे की लाश को पकड़े घुटने को जमीन पर टेके ऊपर आसमान की ओर देख आंसू बहा रहा था। मुझे भगवान से कोई आशा नहीं है, मैं भगवान से कुछ नहीं चाहता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे जो कुछ चाहिए शैतान से चाहिए, दानवों से चाहिए, आत्माओं से, डायनों से, चुड़ैलों से। और उसने एक लंबी सांस भरी और कहा, दा मोरी रे चाहिए। मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके हवाले करता हूँ। सारी जिंदगी शैतान का नाम लूंगा और जब मेरी मौत आएगी तो वह भी शैतान के नाम पर ही आएगी। मैं आपको अपने इस बच्चे की आत्मा चढ़ावे में दे रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लीजिए। ऐसा कहकर उसने अपनी आंखें बंद की और फिर मंत्र का जाप करने लगा। आसमान में जोर की बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई, लेकिन अभी भी मंत्र का जाप किए जा रहा था। काफी देर तक उसने अपनी आंख नहीं खोली। तभी अचानक से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कुछ देर बाद विजय अपनी बीवी नंदिनी के साथ अपने कमरे में था। दोनों बेड पर लेटे हुए थे। विजय ने नंदिनी की तरफ करवट ले ली थी और उससे बातें कर रहा था। विजय शादी के बाद सिर्फ एक बार ही हनीमून पर गया था। उसके बाद तो जैसे तुमने कसम खा ली है कि मुझे कहीं भी घुमाने के लिए नहीं ले जाओगे। अरे ऐसा नहीं है डार्लिंग, मैं तो तुम्हें घुमाने ले जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, ऑफिस की इतनी जिम्मेदारी है कि निकलना ही नहीं हो पा रहा। तो क्या करूं, घूमने जाने के लिए एक अलग हस्बैंड रखूं क्या? तुम भी न नंदिनी कुछ भी बोल देती हो, कम से कम सोच समझ कर तो बात किया करो। तभी उन दोनों को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी और वो दोनों चौंक पड़े। कौन है? तभी फिर से वही हंसने की आवाज आई और घर की सभी लाइट्स बंद हो गई। कोई यहाँ पर लाइट कैसे चली गई? थोड़े शब्द करो विजय, अभी तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। विजय के ऐसा कहते ही लाइट वापस आ गई और विजय यह देख हैरान रह गया कि नंदिनी अब कमरे में नहीं थी। विजय, तुम अपनी नंदिनी को जल्दी से ढूंढ लो वरना वो जिंदा नहीं बचेगी। यह सुनकर विजय तेजी से कमरे के बाहर निकला। नंदिनी हॉल में भी कहीं नजर नहीं आ रही थी और वो हंसने की आवाज अभी भी लगातार आ रही थी। कौन हो तुम और मेरी नंदिनी कहाँ है? नंदिनी मेरे पास है। विजय, ढूंढो मुझे, मैं कहाँ हूँ? मिल जाऊंगी तो नंदिनी भी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। विजय ने ध्यान से सुना तो वह आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। वह तेजी से स्टोर रूम की तरफ भागा और जैसे ही दरवाजा खोला उसने अंदर कदम रखा। सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। ठीक उसने देखा कि नंदिनी का बिना सर का शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है और सामने एक खूबसूरत लड़की अपने शरीर पर हल्के और कम कपड़े पहने हुए खड़ी हंस रही है। उसके एक हाथ में नंदिनी का कटा हुआ सर था और दूसरे हाथ से खून टपक कर जमीन पर गिर रहा था। तुमने आने में देर कर दी, नंदिनी तो खत्म हो गई ना। इस तरफ महेश अपने छोटे से घर में बैठा हुआ हाथ में अपने बेटे का फोटो देखते हुए आंसू बहा रहा। मेरे छोटू, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? एक तुम ही तो थे जिसे देखकर मैं जिया करता था। तभी अचानक वहाँ तेज रोशनी उत्पन्न हुई और वही खूबसूरत लड़की प्रकट हो गई। महेश, तुम अब क्यों रो रहे हो? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। उसने महेश को नंदिनी की कटी गर्दन दिखाई और कहा, यह देखो, यह तुम्हारे भाई विजय की बीवी का सर है। मैंने उससे उसकी हंसी तो छीन ली, अब बस उसको मारना बाकी है। उसकी कटी गर्दन को देखकर भी महेश को डर नहीं लग रहा था। बेटे को खोने का गम उसे कठोर बना गया था। दामोरी, उसको मारने से पहले यह जरूर बताना कि उसकी मौत किस वजह से हो रही है। जरूर, यह कहकर दामो वहां से गायब हो गई और महेश को अब थोड़ी राहत सी मिली। पिताजी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अचानक से महेश को उसके मरे हुए बेटे की आवाज सुनाई दी और वो चौंक पड़ा। हाँ मेरे बेटे, कहो कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। इतना कहने के बाद
दोबारा महेश को उसकी आवाज नहीं सुनाई दी और उसे भी यही लगा कि शायद एक वहम था। 2 दिन गुजरने के बाद विजय अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर अभी भी नंदिनी को होने का गम दिखाई दे रहा था। तभी उसे उसकी बीवी की याद आई। वह चौंकता हुआ अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ लेकिन केबिन में उसके अलावा और कोई नहीं था। तभी भी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था। रात को जब वह घर जा रहा तो एक आवाज गूंजने लगी। वह चौंक पड़ा और उसने रियर कैमरे में देखा तो दामोरी उसके पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। उसने बाहर भागने के लिए दरवाजा खोलना चाह रहा था। आखिरकार उसने हार कर अपने कांपते हुए होठ से कुछ शब्द निकाले। कौन हो तुम और क्यों मेरी नंदिनी को मारा और अब क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? यह सुनकर दामोरी के चेहरे के एकदम करीब आ गई और बोली, याद करो 6 दिन पहले कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आया था और तुमने उसको क्या जवाब दिया था? अब विजय ने अपने दिमाग पर जोर दिया और 6 दिन पहले का दृश्य किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने आ गया। विजय अपनी बीवी के साथ हॉल में बैठा हुआ था। उसके पास महेश अपने छोटे बेटे टोनू को हाथों में उठाए आया। छोटू के मुंह से खून आ रहा था और वह बहुत ही बुरी हालत में था। विजय भैया, पिताजी के मरने के बाद अब आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और सारी जायदाद खुद ले ली। मैंने तब भी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं अपने पास जमा किए हुए सारे पैसे इसके इलाज में खर्च कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझे शहर में किसी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। अब बस मुझे 20,000 रुपए दे दीजिए, जिससे मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। अगर एक बार तेरी मदद कर दी ना तो बार बार मुझसे किसी न किसी बहाने से पैसे मांगता ही रहेगा। मुझे इस झंझट में नहीं फंसना है। पैसे नहीं है तो यहाँ से चला जा, तेरे लिए वही ठीक होगा, समझा? किन विजय ने उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। महेश के बेटे ने की बाहों में दम तोड़ दिया। उसके बाद महेश ने काली दुनिया के सभी प्रेतों का आवाहन किया और मैं उसकी मदद के लिए इस दुनिया में आई। मुझे माफ कर दो, मैं खुद जाकर महेश से माफी मांग लूंगा। नहीं, महेश यही चाहता है कि मैं तुमको भी खत्म कर दूं। यह सुनकर विजय के दिल में और ज्यादा खौफ उभर आया। अगले ही पल में विंडो स्क्रीन तोड़ते हुए विजय का कटा सर बाहर आ गिरा और आज दामोरी उस विजय को खत्म कर देगी। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तभी दामोरी वहां पर प्रकट हुई और बोली, मार दिया है मैंने उस विजय को। यह सुनकर महेश को बहुत अच्छा लगा और उसके मुंह से शैतानी हंसी पड़ी। अपने आप को समझाने वाला मेरी खुशियों का हत्यारा मारा गया। अब मैं आजाद हूँ महेश, अब तो मेरे लिए कोई काम नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, अब तुम आजाद हो। उसकी बात सुनकर दामोरी मुस्कुराई और फिर वहां से गायब हो गई। महेश भी अपने बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अभी भी न जाने क्यों उसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा था और उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि तकरीबन 2 बजे उसे अपने बेटे की आवाज फिर से सुनाई दी। पिताजी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? मेरा छोटू तो सामने क्यों नहीं आता? कहाँ है तू? पिताजी, आपने मेरी आत्मा को इनकी दुनिया में भेजकर अच्छा नहीं किया। यहाँ मेरा मन नहीं लगता। यहाँ बहुत ही डरावने राक्षस, डायन और चुड़ैल है। मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। यह सुनकर महेश को बहुत दुख हुआ और वो बोला, छोटू, तुम्हारी मौत का बदला लेने की आग में मैंने तो यह सोचा ही नहीं कि तुम्हारी आत्मा का वहाँ क्या होगा। मुझे माफ कर दो छोटू। पिताजी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। कहने के बाद छोटू की आवाज आनी बंद हो गई। महेश को अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वह सोच रहा था कि आगे करे तो क्या करे। तभी न जाने उसके दिमाग में क्या सूझा। उसने घासलेट की कैन उठाई और दूसरे हाथ में फावड़ा उठाया। फिर वह
जंगल की तरफ रवाना हो गया। काफी देर चलने के बाद वो एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा और रुक गया। मैंने इस जगह पर छोटू को दफनाया था। हाँ, यही जगह है। उसने फावड़े से जमीन खोदना शुरू किया। फिर कुछ ही देर में उसे छोटू की लाश नजर आई। उसमें अब काफी हद तक कीड़े लग गए थे। छोटू की आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने छोटू की लाश पर घासलेट डाला। फिर उसने हिम्मत करके माचिस निकाली और जलाने ही वाला था, तभी वहाँ पर दामोदरी प्रकट हुई। नहीं महेश, यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे मेरे बेटे की आत्मा को वहाँ से निकालना है। वह वहाँ खुश नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे भी अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा और मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मैं तुमको भी दुनिया से लेकर जाऊंगी। मुझे मंजूर है। वैसे भी मैं अब जीकर क्या करूँगा? ऐसा कहकर महेश ने फौरन किल्ली जला दी, छोटू की लाश पर डाल दिया। नहीं, छोटू का शरीर जलने लगा और उसकी आत्मा महेश के सामने आकर खड़ी हो गई। छोटू के चेहरे पर अब खुशी नजर आ रही थी। पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे उस अंधेरी दुनिया से निकाला। अब मैं आराम से स्वर्ग जा सकता हूँ। इतना कहकर छोटू वहाँ से गायब हो गया और महेश की आंखों में उस औरत ने उसके पेट में अपना हाथ डाल दिया। अब तुझे मेरे साथ चलना होगा महेश, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके ऐसा कहते ही उन दोनों के आसपास काला धुआं उत्पन्न हुआ। वो दोनों उस धुएं के साथ ही वहाँ से गायब हो गए और फिर चारों तरफ मौत का सन्नाटा छा गया। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।